हेलो बच्चों, आज मैंने कक्षा 8 के स्तर को ध्यान में रखते हुए मंजरी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रश्नोत्तर सीरीज तैयार की है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। कवि किससे वरदान मांग रहा है? कवि माँ वीणा वादनी से वरदान मांग रहा है। श्यामू काकी किसे कहता था? उत्तर है श्यामू काकी अपनी माँ को कहता था। लेखिका शिवानी ने अपराजिता किसे कहा? लेखिका शिवानी ने अपराजिता डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम को कहा। कनक शब्द के दो पर्यायवाची कौन कौन से हैं? उत्तर है सोना और धतूरा। सोने को भी कनक कहते हैं और धतूरे को भी कनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जूलिया की तनख्वाह कितनी थी? उत्तर है 40 रूबल। डॉक्टर चंद्रा की कविताएं किस प्रकार की थी? उत्तर है उदासी भरी। दुनिया किन चीज़ों पर टिकी है? दुनिया धर्म आध्यात्म के अटल नियमों पर टिकी हुई है। सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं? उत्तर है सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और स्वतंत्र होते हैं। पतंग इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ती है? उत्तर है पतंग अपनी विशेष आकृति के कारण इतनी ऊंचाई तक उड़ती है। काट अंध उर के बंधन स्तर का क्या भाव है? उत्तर है अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो। सोने की अपेक्षा धतूरे को अधिक मादक क्यों कहा गया है? उत्तर है सोने को धतूरे से अधिक मादक इसलिए कहा गया है क्योंकि धतूरे से तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए नशे में हो जाता है, लेकिन जिसको सोना मिल जाए वह व्यक्ति जिंदगी भर के लिए मद में चूर हो जाता है, अर्थात नशे में हो जाता है। उड़ती पतंग को देखकर श्यामू का चेहरा क्यों खिल गया? उत्तर है उड़ती पतंग को देखकर श्यामू का चेहरा इसलिए खिल गया कि शायद पतंग के सहारे उसकी माँ अब धरती पर आएगी। बादल का स्वागत कौन कौन और कब कर रहे हैं? उत्तर है बादल का स्वागत किसान सुबह धूप ढले सांझ और पूजा की वेला में कर रहे हैं। धान को प्राण क्यों कहा गया है? उत्तर है धान को प्राण इसलिए कहा गया है क्योंकि धानों से एक बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण होता है। साई जी माकनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए? उत्तर है साई जी माकनो 36 वर्ष की उम्र में सन 1959 में सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए। साई जी माकनो की क्या कामना थी? उत्तर है साई जी माकनो की कामना थी कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने। जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है जीत की रात से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्ति से है। नए युग की पतवार किसके हाथों में है? नए युग की पतवार देश के रक्षकों के हाथों में है। कवि पहरुओं को सावधान करने के लिए क्यों कहता है? कवि देश की रक्षा के लिए पहरुओं को सावधान करने के लिए कहता है। बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया? उत्तर है उसका विवाह एक पागल आदमी के साथ कर दिया गया। सोना जंगल के परिवेश से गांव में कैसे आई? उत्तर है सोना को जंगल से कुछ शिकारी लोग अपने साथ उठा ले गए। सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे? उत्तर है सोना को छोटे बच्चे इसलिए अधिक प्रिय थे क्योंकि वह उनके साथ खेला करती थी। नर्मदा को मेकल सुता क्यों कहा गया? अमरकंटक को मेकल कहा जाता है, इस कारण नर्मदा नदी को मेकल सुता कहते हैं। नेह का आह्वान फिर से कवि का क्या आशय है? नेह का आह्वान फिर से कवि का आशय है कि आशा युक्त होकर नए कार्य का सृजन करें। निराशा में आशा का संचार किस प्रकार होता है? कवि को निराशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में होता है।
सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे दी है? सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने नीड़ का निर्माण फिर और नेह का आह्वान फिर से दी है। बचपन में लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? बचपन में लेखक के घर आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी नामक पत्रिकाएं आती थी। मुंदरबाई क्यों उदास थी? मुंदरबाई इसलिए उदास थी क्योंकि उसे उस दिन युद्ध में मारे जाने की आशंका थी। रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया? रानी ने रामचंद्र देशमुख को दामोदर को सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया। तो आशा करती हूँ मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो प्लीज़ पसंद आए तो शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।